रोमांचक कहानी भाभी देवर। रिया नई नई इस घर की बहू बनकर आई थी। चेहरे पर संकोच, आंखों में नए जीवन का सपना। दरवाजे से एक आवाज आई, भाभी चाय लाऊं। रिया ने मुड़कर देखा, सामने आरव, घर का छोटा बेटा, साधारण कपड़े, शांत मुस्कान और आंखों में अपनापन। हाँ, लेकिन तुम खुद क्यों? रिया ने झिझकते हुए पूछा। आरव मुस्कुराया, भाभी घर में नए लोग आए हैं तो अपनापन तो हमारा फर्ज है। उस एक वाक्य ने रिया के मन में अजीब सी गर्माहट भर दी। दिन बीतने लगे, घर के बड़े लोग व्यस्त रहते। रिया अक्सर अकेली छत पर बैठी रहती। आरव वहीं आकर किताब पढ़ने बैठ जाता। धीरे धीरे बातें होने लगी, कभी बारिश पर, कभी सपनों पर। एक दिन रिया बोली, तुमसे बात करके अच्छा लगता है आरव, ये घर अब थोड़ा अपना सा लगने लगा है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर आपको अपनापन महसूस हो रहा है तो मेरी कोशिश सफल हो गई। रिया समझ नहीं पा रही थी, यह एहसास क्या है, सम्मान, अपनापन या कुछ और आरव, वो हर बार रिया की आंखों में वही सवाल पढ़ लेता। पर दोनों जानते थे, ये रिश्ता सम्मान की सीमा में ही सुंदर है। एक शाम रिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर के बड़े लोग किसी समारोह में गए हुए थे। कमरे में सिर्फ सन्नाटा और हल्की बारिश की आवाज थी। दरवाजा धीरे से खुला। आरव घबराया हुआ अंदर आया। भाभी, आपकी आंखें जल रही हैं, बुखार है क्या? रिया कमजोर आवाज में बोली, बस थोड़ा सिर भारी है। आरव बिना देर किए पानी लाया, दवा रखी और कुर्सी पास खींचकर बैठ गया। जब तक आप ठीक नहीं होंगी मैं यहीं बैठूंगा। उसकी आवाज में अधिकार नहीं, बस सच्ची चिंता थी। रिया ने पहली बार महसूस किया, किसी का इतना ख्याल, इतना अपना सा क्यों लग रहा है। अगली सुबह रिया बेहतर थी। छत पर हल्की धूप फैली हुई थी। रिया ने धीरे से कहा, कल अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। आरव ने नजर झुकाकर कहा, आप मेरी भाभी हैं, आपका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। पर उस शब्द कर्तव्य के पीछे दिल की धड़कन तेज थी, जो दोनों छुपा रहे थे। रिया ने आसमान की तरफ देखा, दिल में एक ही दुआ। उसी दिन रिया ने मन ही मन तय कर लिया, जो भी एहसास है उसे दिल में ही सहेज कर रखना है। क्योंकि कुछ रिश्ते नाम से नहीं, इज्जत से खूबसूरत होते हैं। और आरव, वो भी समझ चुका था, सच्चा प्यार कभी पाना नहीं, निभाना होता है। एक दिन खबर आई, रिया के मायके से फोन आया। उसके पिता की तबीयत बहुत खराब थी। रिया के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। घर के बड़े लोग शहर से बाहर थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी आरव सामने आया, भाभी आप तैयार हो जाइए, हम अभी निकलते हैं। लेकिन तुम अकेले? रिया ने हैरानी से पूछा। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, इस वक्त आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। उस पल रिया को लगा, ये सिर्फ देवर नहीं, एक सच्चा सहारा है। बस की खिड़की से बाहर अंधेरा भाग रहा था। रिया चुप थी, आंसू रोकते रोकते थक चुकी थी। आरव ने धीरे से पूछा, भाभी कुछ चाहिए? रिया ने सिर हिलाया, बस तुम यहाँ बैठे रहो, कोई शब्द नहीं, कोई वादा नहीं, बस दो दिलों का शांत साथ। कभी कभी सबसे गहरा रिश्ता बिना कहे निभाया जाता है। अस्पताल में रिया अपने पिता से मिली। डॉक्टर बोले खतरा टल चुका है। रिया की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। बाहर खड़ा आरव दूर से देख रहा था। रिया उसके पास आई, अगर आज तुम साथ नहीं होते तो मैं टूट जाती, आरव ने हल्के से कहा। भाभी, आपकी मजबूती ही मेरी ताकत है। उस पल दोनों समझ गए, ये रिश्ता नाम से बड़ा है लेकिन मर्यादा से बंधा हुआ है। वापसी के रास्ते रिया ने मन ही मन कहा, मैं तुम्हें कभी शब्दों में नहीं कहूंगी, पर दिल हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। और आरव की आंखों में एक ही भावना थी, कुछ रिश्ते पाकर नहीं, जहां समय बीतेगा जिंदगी आगे बढ़ेगी। और ये अनकहा रिश्ता एक खूबसूरत याद बन जाएगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। घर में खुशियां भी आई, जिम्मेदारियां भी बढ़ी। रिया अब इस घर की मजबूत स्तंभ बन चुकी थी। और आरव नौकरी के लिए दूसरे शहर जाने वाला था। जाने से एक दिन पहले वो छत पर खड़ा था, जहां कभी दोनों घंटों बातें किया करते थे। रिया चुपचाप वहां आई। कल जा रहे हो? उसकी आवाज में हल्की उदासी थी। आरव ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भाभी, अब अपने पैरों पर खड़ा होने का वक्त है। अगली सुबह घर के आंगन में विदाई की हलचल थी। रिया ने आरव को एक छोटा सा धागा बांधा। राखी नहीं, बस एक सादा सा रक्षा सूत्र। जहां भी रहो खुश रहो, यही दुआ है। रिया ने कहा। आरव की आंखें नम हो गईं। आप हमेशा मेरे दिल में एक आदर्श, एक सम्मान और एक सुकून बनकर रहेंगी।
बस यही आखिरी संवाद था उन अनकहे एहसासों का। सालों बाद रिया उसी छत पर खड़ी थी। हवा में वही पुरानी यादों की खुशबू थी। दूर से बच्चों की हंसी आ रही थी। जिंदगी पूरी थी, संतुलित थी। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ आसमान की ओर देखा। कुछ रिश्ते किस्मत से मिलते हैं और मर्यादा से अमर बनते हैं। नेहा शादी के बाद पहली बार इस बड़े से संयुक्त परिवार में कदम रख रही थी। मन में थोड़ी घबराहट, थोड़ी उम्मीदें। आर्यन घर का सबसे छोटा बेटा कॉलेज से अभी लौटा था। माँ ने कहा, बहू आई है, जरा देख लेना, कोई परेशानी तो नहीं। आर्यन जब कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, नेहा सामान सहेज रही थी। भाभी, कुछ मदद कर दूं? उसकी आवाज में सहज अपनापन था। नेहा मुस्कुराई, थोड़ी अलमारी सेट करवा दो, मुश्किल लग रही है। बस यहीं से एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। दिन बीतने लगे। नेहा घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त, आर्यन पढ़ाई और काम में। लेकिन शाम को छत पर अक्सर दोनों की मुलाकात हो जाती। कभी चाय की बात, कभी बारिश, कभी पुराने गानों पर हल्की हंसी। नेहा सोचती, ये लड़का कितना सुलझा हुआ है। और आर्यन मन ही मन मान चुका था। भाभी, घर की सबसे सुकून भरी आवाज है। एक दिन नेहा थककर छत पर बैठी थी। आर्यन ने पूछा, सब ठीक है भाभी? नेहा ने कहा, कभी कभी मायके की याद आ जाती है। आर्यन बिना कुछ कहे पास बैठ गया। कुछ पल की खामोशी, लेकिन उस खामोशी में पूरा साथ था। नेहा ने पहली बार महसूस किया, कुछ रिश्ते बोलकर नहीं। एक रात नेहा को तेज बुखार हो गया। घर के बड़े लोग किसी रिश्तेदारी में गए थे। कमरे में हल्की लाइट और सन्नाटा था। दरवाजा खुला, आर्यन हाथ में दवा और पानी लेकर अंदर आया। भाभी, माँ ने कहा था ध्यान रखने, लेकिन अभी तो मैं ही हूँ यहाँ। नेहा हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें तकलीफ देने का मन नहीं था। आर्यन ने सिर हिलाया, अपनों का ख्याल रखना तकलीफ नहीं, अपनापन होता है। उस रात नेहा को पहली बार लगा, ये घर अब सच में अपना है। अगली सुबह नेहा बेहतर थी। छत पर धूप फैली थी। नेहा ने कहा, कल रात तुम्हारा बहुत एहसान है। आर्यन ने हल्की हंसी में जवाब दिया, भाभी, एहसान नहीं, घर के रिश्ते ऐसे ही निभाए जाते हैं। लेकिन दोनों जानते थे, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, एक गहरे सम्मान की आवाज थी। कुछ दिनों बाद नेहा के मायके से उसकी पसंदीदा मिठाई आई। नेहा ने सबसे पहले एक टुकड़ा आर्यन को दिया। तुम्हें मीठा पसंद है ना? उसने याद रखा था। आर्यन हैरान हुआ, आपको याद है? नेहा मुस्कुराई, रिश्तों में छोटी बातें ही दिल के करीब लाती हैं। उस शाम छत पर हवा चल रही थी। नेहा और आर्यन चुप बैठे थे। नेहा के मन में आया, काश हर रिश्ता इतना सादा और सच्चा हो। और आर्यन ने सोचा, कुछ लोग बिना कुछ कहे दिल में बस जाते हैं। लेकिन दोनों जानते थे, इस रिश्ते की खूबसूरती उसकी मर्यादा में ही है।